कैरियर अपडेट चैनल में स्वागत है। ध्रुव कैरियर अपडेट चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के फ्रेशर, एक्सपीरियंस, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीसीए, डी फार्मा, बी फार्मा, एग्जाम सेमेस्टर वाइज सम इम्पोर्टेंट टेक्निकल वीडियो सभी को वीडियो के माध्यम से मिलता था एंड ऐसे ही मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 5+ कंपनियों के बारे में। टॉप 5+ कंपनियां कौन कौन सी हैं, कंपनी का नेम क्या है, वर्किंग आवर क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या है, सैलरी क्या रहेगा, कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, सभी ओवरव्यू कम्प्लीटली देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो कंटिन्यू देखना है, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विप्रो की तरफ से न्यू अपॉर्चुनिटी आ चुका है, जिसमें कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। विप्रो में जो न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है या डीईटी के लिए आया हुआ है, जीटी के लिए आया हुआ है, जिसे हम डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी या ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, जो डिप्लोमा करके रहता है उसको डीईटी पोस्ट मिलता है, जो बीटेक किया रहता है उसको ग्रेजुएट इंजीनियर का पोस्ट मिलता है। तो स्टार्टिंग में आपको ट्रेनी के रूप में रखा जाता है 1 ईयर 2 ईयर, जो कंपनी का रूल्स रहता है। हर कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर होता है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको टाइम देती हैं, जिससे 1 ईयर का ट्रेनिंग रखी है, इसका आपको कन्फर्म कर देती हैं। तो अब चलिए बताते हैं कि विप्रो की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो किसी भी कंपनी में जाने से पहले कंपनी के बारे में ओवरव्यू जानना बहुत ज़रूरी है। तो विप्रो का जो प्रोसेस है उसके बारे में देख लेते हैं। विप्रो इज ए लीडिंग एआई पावर टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी फोकस्ड ऑन बिल्डिंग इनोवेशन solution that address client most complex digital transformation needs. Consulting lead, AI powered, industry focused, client centric, purpose driven, ये सब इसका वर्क है। ऐसी कंपनी है जिसमें आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो इंडिया की टॉप 1 एमएनसी कंपनी है। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सभी कंपनी के बारे में ओवरव्यू देने वाले हैं। तो आप सभी लोग के लिए अच्छा रहता है कि आपको मैं एक ही वीडियो में काफ़ी लिंक दे देता हूं, क्योंकि हायरिंग इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है। यह ऐसा समय ये होता है कि जिसमें काफ़ी कैंडिडेट स्टूडेंट बीटेक, बी वाले एंड डिप्लोमा वाले पास आउट होते हैं, इसलिए ऐसा वैकेंसी चलता है। काफ़ी लोग कमेंट में रहता है कि इतना वैकेंसी एक दिन ऐसे कितना आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हायरिंग बहुत चल रहा है, क्योंकि सब कंपनियाँ एक्सपेंशन कर रही हैं अपने अपने प्लांट का, सब अपने को ग्रोथ ले आना चाहते हैं। तो इसलिए आपको ये सब डाउट नहीं डालना कि इतना लिंक कहाँ से आता है। रियल में वैकेंसी चल रही हैं, तो आपको वैकेंसी के बारे में ओवरव्यू देखना है एंड एक ही आप वीडियो में आपको सब वैकेंसी मिल जा रहा है। तो आपको इससे अच्छा क्या चाहिए। तो विप्रो के ओवरव्यू के बारे में हो गया। अब चलते हैं इसके फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर विप्रो की तरफ से न्यू अपॉर्चुनिटी आया हुआ, जो जिसके बारे में पहले से क्लियर कर दिया हूँ कि विप्रो कैसी कंपनी है, विप्रो में कौन सा पोस्ट के लिए आया हुआ है। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले अकाउंट अगर बना है तो आपको डायरेक्ट साइन इन करना है, अगर नहीं बना है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे तो आपका ईमेल आईडी मांगेगा, आपको एक पासवर्ड रहेगा उसको क्रिएट करना है। दूसरे बाद आपको बोले कन्फर्म पासवर्ड क्रिएट करना है, सेम पासवर्ड आना चाहिए। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपको डायरेक्ट साइन इन करना है। साइन इन में अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना, जो पासवर्ड आपने बनाया है। उसमें आपके आगे का प्रोसेस मांगेगा कि जैसे कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, फादर्स नेम एंड कॉलेज नेम, कॉलेज में परसेंटेज क्या है, पास आउट ईयर क्या है, एंड लास्ट में आपको रिज्यूम भी अपलोड करवाने का प्रोसेस रहेगा। उसमें आपको अपलोड कर देना है अकॉर्डिंग टू जो उसमें लिखा रहता है, मैक्सिमम 10 MB या 15 MB या 20 MB जो भी रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको कर देना है। ये हो गया आपका। HCL टेक की तरफ से न्यू अपॉर्चुनिटी आ चुका है। HCL टेक कैसी कंपनी है। HCL टेक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि इंडिया की टॉप इन्फोसिस जैसे कंपनियों में आती है। इसके लिए न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इसमें आपको क्विकली फॉर्म फिलअप कर देना। इसका अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस में नहीं बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी है, इसके बाद 2-3 वैकेंसी और हैं, उसके बारे में अपडेट दे दे रहा हूँ। वहाँ से आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। कोई भी इशू आपको होता है तो आप 9372381244 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देखते हैं। फ्रेंड, इंडियन आर्मी एसएससी टेक इंट्री 68 की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है, जिसमें कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, उनका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो प्रोसेस रहेगा वो सभी प्रोसेस क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आपको बताने वाले हैं कि एसएससी टेक इंट्री 68 की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है, जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, जैसे कि बीटेक। आपको यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्टली आपका एसएससी इंटरव्यू रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्या है। अनमैरिड मेल एंड फीमेल इंजीनियरिंग एंड ग्रेजुएट इंक्लूडिंग एलिजिबल फाइनल ईयर स्टूडेंट एज पर नोटिफिकेशन, इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट स्ट्रीम, कैंडिडेट मस्ट मीट ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर नोटिफिकेशन। एज क्राइटेरिया दिया गया है 20 से 27 ईयर का होना चाहिए आपका एज।
वाई चूज SSC एंट्री, नो रिटन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर SSC, परमानेंट कमीशन, अट्रैक्टिव सैलरी एंड अलाउंस, ट्रेनिंग एट OTA चेन्नई, रेस्पेक्ट प्राइड एंड एडवेंचर, अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन। 8 जुलाई का स्टार्टिंग है एंड लास्ट डेट है 7 अगस्त रहने वाला है। तो इस फॉर्म को क्विकली फिल करना है। जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्टली इंटरव्यू रहने वाला है SSB का। देखिए फ्रेंड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसमें BSc फ्रेशर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पोस्ट पे रहने वाले हैं, उनके लिए न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है। BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलीमर साइंस के लिए 0 से 1 ईयर 2025 एंड 2026 के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ पर अप्लाई लिंक दिया गया है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट बोलते हैं कि सर आप ऑटोमोबाइल का वैकेंसी का अपडेट नहीं देते हैं, तो वर्क इन ड्राइव एंड डिफेंस MRO बेंगलुरु, वर्क लोकेशन MRO यूनिट देवांशल सेजिल बेंगलुरु, प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियर, टेक्निकल पब्लिकेशन स्पेशलिस्ट, डिप्लोमा ग्रेजुएट विथ 3-6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड BME विथ 2 सिस्टम लिमिटेड की तरफ से बल्क हायरिंग का न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसमें आप सभी लोग एलिजिबल हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसमें कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, वर्किंग आवर क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सही प्रकार के अपडेट को देने वाले हैं। तो यहाँ पर HL इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिजाइन ट्रेनी मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर इट्स वेरियस डिवीजन रिसर्च डिजाइन सेंटर ऑफलाइन द फॉलोइंग डिसिप्लिन: DT एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी 60 रिक्वायरमेंट है। MT मैनेजमेंट ट्रेनी का, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, प्रोडक्शन सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, प्रोडक्शन सिविल का 60 रिक्वायरमेंट है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 29 से 14 अगस्त तक। तो इसका भी अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको क्विकली फॉर्म फिलअप कर देना है। SRF लिमिटेड की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसका वॉक इंटरव्यू रहने वाला है 31 जुलाई, टाइम 9 AM to 30 PM तक रहने वाला है। सीनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पोस्ट रहने वाला है, जिसमें BTech 3 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिकल, केमिकल स्पेशलिस्ट, पॉलीमर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नीशियन ITI MCP के लिए 3 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते हैं कि सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, BTech इलेक्ट्रिकल, ITI इलेक्ट्रिकल के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है। यहाँ पर कोई भी अप्लाई लिंक नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट HR का ईमेल ID दिया गया है, HR.recruitment1@srf.com पे CV को सेंड कर देना है। इसका जो भी वॉक इंटरव्यू का प्लेस है, होटल गिंगर नियर HP पेट्रोल पंप भरूच में वॉक इंटरव्यू रहने वाला है 31 जुलाई को 9 AM से लेकर 3:30 PM तक रहने वाला है। इंफ्रा की MNC कंपनी है, इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं? टीम लीडर के लिए एक पोस्ट आया हुआ है, इसका अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, इसमें 1 पोस्ट है और ज़्यादा हाई एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ये है। देखिए फ्रेंड, आप लोगों ने रेमांड का नाम सुना होगा। रेमांड में न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है, कौन सी पोस्ट के लिए आया हुआ उसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एंड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो रेमांड क्लॉथ की टॉप MNC कंपनी है। यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एंड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी कौन कौन सी ब्रांचें एलिजिबल है? मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, BCom BBA फ्रेशर एलिजिबल हैं। DT के लिए 3.4 LPA रहने वाला है, GT के लिए 4.0 LPA रहने वाला है। जॉब लोकेशन पुणे एंड चेन्नई रह सकता है। तो यहाँ पर अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्रुव करियर अपडेट चैनल के माध्यम से फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों प्रकार का जॉब अपडेट दिया जाता है। उसके साथ साथ एग्जाम सेमेस्टर वाइज क्लासेस, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस एंड सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल वीडियो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। देखिए फ्रेंड, रॉल्स रॉयल्स की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जॉब लोकेशन पुणे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट इसके मिल जाएगा। रॉल्स रॉयल सीनियर इंजीनियर फुल टाइम प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, यहाँ पर पुणे इंडिया रहने वाला है जॉब लोकेशन। तो ऐसी कंपनियों का अपडेट पाने के लिए ध्रुव करियर अपडेट चैनल को जरूर फॉलो करें, एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए।
महिंद्रा राइज की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसमें साइट इंचार्ज, क्लस्टर इंचार्ज, पोजीशन, लोकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। डिप्लोमा बी टेक इलेक्ट्रिकल 8 से लेके 12 ईयर और 5 से लेके 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोलर ऑपरेशन मेंटेनेंस, दोनों कैंडिडेट का जो रिक्रूटमेंट रहेगा वो सोलर कंपनी महिंद्रा का है, उसमें न्यू रिक्रूटमेंट के लिए रहेगा। तो यहाँ पे जॉब लोकेशन रहने वाला है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। एंड क्लस्टर इंचार्ज के लिए जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं उनका महाराष्ट्र एंड कर्नाटका रहने वाला है। एनएमडीसी स्टील की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है। एनएमडीसी स्टील की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का पोस्ट रहने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेरेमिक, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस, जिसे कि MBA कैंडिडेट किया हो उसके लिए, CA किया हो उसके लिए, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ग्रेजुएशन, PG डिप्लोमा इन सोशियोलॉजी, सोशल वर्कर और या लेबर, वुमेन रिसोर्स के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मेटलर्जी, सब ज़्यादा सीटें मैकेनिकल कैंडिडेट के लिए है। डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिग्री इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग, टोटल 102 वैकेंसी आ चुका है NMDC स्टील की तरफ से। इसका भी अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डालमिया भारत सीमेंट की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इसका जॉब लोकेशन रहने वाला है कड़ापा, आंध्र प्रदेश। पे रेंज क्या रहेगा, जो सैलरी मिलने वाला है वो 7 से 9 LPA के बीच में रहने वाला है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट फुल टाइम रहने वाला है। डालमिया भारत फाउंडेशन, डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। तो यहाँ पर कोई भी अप्लाई लिंक नहीं है। यहाँ पर HR का ईमेल ID दिया गया है hr4u.dpf@dalmiafoundation.organization पे CV को एक फॉर्मेट के साथ सेंड करना है। अप्लाई बाई 31 जुलाई तक आपको इसको शेयर कर देना है रिज्यूम CV को। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के देख लेते हैं। कैटरपिलर की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जो कि इंडिया के टॉप ऑटोमोबाइल की MNC कंपनी हैवी इक्विपमेंट के लिए। सेल की तरफ से भी न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है, सेल स्टील अथॉरिटी लिमिटेड। इसकी तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैंडिडेट ही केवल एलिजिबल हैं जिन्होंने MTech किया हुआ है, चाहे नॉर्मल कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, सभी कॉलेजों के कैंडिडेट वहाँ पर एलिजिबल है। इसका भी अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह वीडियो बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है आप सभी लोग के लिए एंड बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि इसमें टॉप कंपनियाँ का ही लिंक दिया जा रहा है और सभी कंपनियों का लिंक एक वीडियो में मिल जा रहा है। तो इससे अच्छा आप सभी को क्या है, काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं कि इतना लिंक आप क्यों देते हैं, लेकिन आप लोग के लिए बेटर के लिए, क्योंकि आप बार बार वीडियो देखोगे, एक ही वीडियो में आपको अगर सब मिल जा रहा है और एक वीडियो को कम्प्लीटली देखना, तभी आपको हर प्रकार के लिंक के बारे में, प्रोसेस के बारे में समझ आ जाएगा किसके लिए कौन सी वैकेंसी आया हुआ है। देखिए फ्रेंड, ओमान के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है। ओमान में जो न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है प्रोसेस इंजीनियर के लिए, यहाँ पर अप्लाई लिंक दिया गया है। इसका भी लास्ट डेट 3 अगस्त तक रहने वाला है। इसका भी अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको प्रोसेस इंजीनियर के लिए जॉब पाना है फॉरेन कंट्री में, ओमान में, तो आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर देना है, जो कि यहाँ पर सभी कैंडिडेट एलिजिबल है, एक्सपीरियंस पर्सन। नर्सिंग इस्पात लिमिटेड की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है। CA फ्रेशर, लोकेशन कोलकाता रहने वाला, लीगल एडवाइजर, एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर होना चाहिए चंडीगढ़ के लिए। सेंटर CRO एक्सपीरियंस 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। MBF मैकेनिकल असिस्टेंट शिफ्ट इंचार्ज 4 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी अप्लाई लिंक नहीं दिया गया है। यहाँ पर ओनली HR का ईमेल ID दिया गया है, HR स्केच प्रमाणिक @nursing ispat.com पे CV को न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसमें ओनली इसका भी अप्लाई लिंक वीडियो